हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेजी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले और एक ड्रामे से रिलेटेड। यस दोस्तों, स्टॉक मार्केट में और एक बड़ा ड्रामा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ड्रामा इन द सेंस जो बहुत बड़े लोग हैं, मतलब जिनके पास करोड़ों नहीं अरबों रुपए है, एंड उनमें जो यहाँ पे फाइटिंग हम लोगों को देखने को मिल रही है, उसके चलते स्टॉक मार्केट में जो ड्रामा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो बहुत ही मज़ेदार हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे छोटे प्लेयर्स नहीं, बड़े बड़े प्लेयर्स है। सो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बात है वो हम लोग को यहाँ पे समझनी है, एंड इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है वो भी हम लोग यहाँ पे इसी वीडियो में देखने वाले। तो बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख लेना, बहुत कुछ आप लोग यहाँ पे सीख सकते हो। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ये बड़े लोग जो है उसमें किस लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो कुमार मंगलम बिरला, मतलब जो आदित्य बिरला कंपनी आप सभी लोगों को पता है वो एक इन्वॉल्व है। उसी के साथ साथ बहुत ही ध्यान से देख लेना दोस्तों, नेक्स्ट फ्लिपकार्ट कंपनी, फ्लिपकार्ट भी है दोस्तों, आदित्य बिरला। बहुत ध्यान से सुन लेना, मैं आगे जाके इसको लिंक करने वाला हूँ। ठीक है, 2 हो गए। नंबर 3 जेफ बेजोस, आप सभी लोगों को पता है अमेजोन के ओनर, 3 हो गए। उसके बाद नंबर 4 फ्यूचर रिटेल फ्यूचर ग्रुप जिन्होंने बनाया किशोर बयानी, नंबर 4 हो गए। नंबर 5 मुकेश अंबानी, आप सभी लोगों को पता है इनसे भी रिलेटेड बातें यहाँ पे चल रही है। नंबर 6 राधा किशन दमानी, ये भी इस पिक्चर में। नंबर 7 रतन टाटा, यह दोस्तों टाटा ग्रुप की कंपनी। एंड नंबर 8 अगर हम लोग बात करें बिग बास्केट। सो दोस्तों, ऐसे 8 बड़े कंपनियाँ, 8 बड़े लोग यहाँ पे इन्वॉल्व है, एंड ये चक्र यहाँ पे कैसा चल रहा है वो हम लोगों को यहाँ पे देखना है। दोस्तों, आप लोगों को अभी तक मैंने ये जो बातें बताई, ये जो 8 लोग दिखाए, इनकी 8 कंपनियाँ दिखाई है, इनमें एक सिमिलरिटी है। एंड दोस्तों, वो सिमिलरिटी यूजुअली 70-80% तक मैच होती हुई देखने को मिलती है, जो कि है इनका बिजनेस है वो रिटेल का बिजनेस है। या दोस्तों, रिटेलिंग का बिजनेस मतलब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग नहीं, जो ऑलरेडी किसी ने मैन्युफैक्चरिंग किए वो खरीद के दूसरों को बेचना एंड कमीशन यहाँ पे कमाना, जो कि एक दुनिया का सबसे सक्सेसफुल बिजनेस माना जाता है। आप लोग देख सकते हैं सारे लोग यही काम करते हैं यहाँ पे, जितने भी लोगों की मैंने बात की देख लेना, ये सारे रिटेलर्स के बिजनेसेस में यहाँ पे फिलहाल काम कर रहे हैं। बट दोस्तों, यहाँ पे एक ऐसी बात क्रिएट हो गई है जिसके चलते एक ज़बरदस्त मज़ेदार बात हम लोग को यहाँ पे सीखने को मिलने वाली है। ऐसी क्या मज़ेदार बात है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सो दोस्तों, एक ड्रामा तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जो यहाँ पे अमेज़ॉन, किशोर बयानी, मुकेश अंबानी, उनका रिलायंस रिटेल, किशोर बयानी का फ्यूचर ग्रुप फ्यूचर रिटेल, उसमें तो ऑलरेडी चल रहा है। बट दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है बीच में यहाँ पे फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करने का प्लान है, आप सभी लोगों को पता है। मतलब वॉलमार्ट की ही अगर हम लोग बात करें तो, क्योंकि फ्लिपकार्ट में तो वॉलमार्ट का ही 80% स्टेक है। एंड वो किस में वो कर रहे हैं, आदित्य बिरला फैशन। दोस्तों, इसके ऊपर भी रोक लगाने की मांग हो रही है, रोक या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ऐसा क्यों, आप देख सकते हैं ये जो डील प्रपोज डील चल रही है वो भी यहाँ पे गवर्नमेंट के जो एफडीआई पॉलिसीज है उनको यहाँ पे वायलेट कर रही है। सो एक हम लोगों को ड्रामा में यहाँ पे चीज़ रिटेल बिजनेस में ये चीज़ होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब हम लोग कह सकते थे आदित्य बिरला ग्रुप, एंड यहाँ पे हम लोगों को लग रहा था कि जो फ्लिपकार्ट है उनमें भी ये जो डील हो रही है वो बहुत ही शानदार होगी, सब कुछ नॉर्मल होगा। एंड इसीलिए मैंने जब ये डील की न्यूज़ सामने आई थी तभी आपको कहा था कि ठीक है डील हो रही है, बट आगे जाके क्या हो सकता है ये भी हम लोगों ने देखना चाहिए। अननेसेसरी रिटेल इन्वेस्टर क्या करते, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर देते। सो फाइनली हम लोग देख सकते हैं ये भी बताया जा रहा है कि एफडीआई पॉलिसी गवर्नमेंट की ब्रेक कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं, एंड इसीलिए इस डील के ऊपर भी फिलहाल यहाँ पे रोक दी लगाई जाए, इससे रिलेटेड भी डिटेल्स मंगवाई जाए कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। सो यहाँ पे इन्वेंट्री से रिलेटेड, सेलिंग ऑफ इन्वेंट्री से रिलेटेड इश्यूज़ है, एंड जब तक वो जो मांग यहाँ पे पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है मिनिस्टर को टू नॉट अलाउ द प्रपोज्ड एफडीआई अनलेस द अंडरटेक दैट आदित्य बिरला रिटेल फैशन एंड रिटेल जो कंपनी है उनसे रिलेटेड जो मांग यहाँ पे रखी गई है वो कंप्लाई करने को फिलहाल वो यहाँ पे बोल रहे हैं। तब तक यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ये जो डील है आदित्य बिरला ग्रुप से रिलेटेड जो हो रही है उसको यहाँ पे रोक दी जाए। एंड ये जो लेटर यहाँ पे लिखा गया है, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो रिक्वेस्ट यहाँ पे की गई है वो किसको की गई है, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल, उनको यहाँ पे फिलहाल ये रिक्वेस्ट कर दी गई है। सो हम लोग कह सकते हैं और एक ड्रामा हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एंड वो भी रिटेल बिजनेस का ड्रामा है। सो ये एक ड्रामा हम लोगों के सामने आज ही के दिन हम लोग को फ्रेश ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि लगा था कि ये तो एटलीस्ट बिजनेस इनका अच्छा खासा आगे चला जाएगा, तो वो भी हम लोगों को फिलहाल यहाँ पे अभी यस नो के चक्कर में अटकते हुए देखने को मिलने वाला है। असली ड्रामा और आगे आने वाला है, इसलिए कहना चाहूँगा वीडियो को आगे तक ज़रूर देख लेना।
दोस्तों नेक्स्ट जो बात है वो सभी दुनिया को पता है, यहाँ पे आप कह सकते हैं फ्यूचर रिटेल सीज अ लिक्विडेशन इफ द रिलायंस डील फेल। सो वापस कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग नीचे मुझे कल कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे सर लिक्विडेशन में क्यों जाएगा। सो इसका भी आंसर मैं ऑलरेडी आप लोगों को दे चुका हूँ कि क्या वो इतना ज़्यादा पैसा अमेज़ॉन दे पाएगा। अमेज़ॉन को तो इससे पहले भी फ्यूचर ग्रुप के जो किशोर बियानी उन्होंने पूछा था, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया था, तो इसलिए वो रिलायंस के साथ चले गए थे। एंड अगर ये डील नहीं हुई तो वापस कहना चाहूँगा, ये मैं खुद नहीं बोल रहा, बिग बाज़ार के पेरेंट कंपनी ने ही ये बोला था कि 29,000 लोगों की जॉब जा सकती है। अभी ये पॉलिटिकली वे हो सकता है, इमोशनली वे हो सकता है, नहीं हो सकता है, वो बात की बात है, बट ये बात इतना जताती है कि रिटेल इन्वेस्टर ऐसे कंपनी में हमेशा फंसते हैं जहाँ पे कंट्रोवर्सी है, जहाँ पे प्रेशर है, ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग कभी भी चार्ट पैटर्न के ऊपर अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कल इस कंपनी का कुछ भी हो सकता है, आपको कोई गारंटी नहीं। कल रिलायंस अगर बोलता है कि हमें डील करना है, जो कि शायद से वो करने के लिए ही इंटरेस्टेड है, बट फॉर एग्जांपल हम लोग वर्स्ट कंडीशन पकड़ते, अगर नहीं हो गई तो फ्यूचर रिटेल खत्म ही हो गया ना ऑलमोस्ट। तो ये बात उनको समझ में नहीं आती है, वो इन्वेस्ट करते हैं एंड बाद में भगवान के पास दुआ करते हैं। तो दोस्तों ऐसा काम नहीं चलेगा, आपको ये बातें समझनी पड़ेगी कि आप कौन से कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, इनके शेयर्स कितने प्लेज है, गिरवी है, कितना कर्ज है, कितने करोड़ का कर्ज है, बट वो चीज़ें यहाँ पे उनको पता ही नहीं है। सो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये आप लोगों ने डिटेल में यहाँ पे जाननी होती है, वरना येस बैंक DHFL में भी ऐसे रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा अपने विकेट गंवा चुके थे। सो एक सेकेंड ड्रामा यहाँ पे चल रहा है जो कि 3 लोगों में चल रहा है, अमेज़ॉन, किशोर बियानी, मुकेश अंबानी। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि एक ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट बात है, एंड वो है टाटा ग्रुप। यस दोस्तों, टाटा ग्रुप यहाँ पे अपना स्टेप एक और आगे लेके जा रहे हैं, एंड वो है बिग बास्केट इन अ टॉक टू सेल अ मेजॉरिटी स्टेक टू टाटा ग्रुप। यस दोस्तों, इस कंपनी में जो अलीबाबा, आप सभी लोगों को पता है चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, उनके ओनर के यहाँ पे हम लोग बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पे निवेश करके रखा है, तो शायद से वो अपने स्टेक सेल करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। सो यहाँ पे मेजॉरिटी स्टेक की बात करें, एंड मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50%, सो वी कैन प्रिज्यूम कि टाटा ग्रुप यहाँ पे लगभग 50 से 60% स्टेक यहाँ पे बिग बास्केट में खरीद सकते हैं। सो एक टाटा ग्रुप के लिए अच्छी न्यूज़ हम लोग को देखने को फिलहाल तो यहाँ पे मिल रही है, बट क्या ये डील सक्सेसफुल हो पाएगी, क्योंकि टाटा इससे पहले भी कोशिश कर रहे थे कि वॉलमार्ट के साथ जाने के लिए, बट वॉलमार्ट ने तो उनकी जो सब्सिडरी है फ्लिपकार्ट, उनने तो आदित्य बिरला के साथ यहाँ पे डील कर ली। सो दोस्तों ये इतने सब कुछ ड्रामे के बाद हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर है, बहुत ही ध्यान से देख लेना, अभी असली मजा है कि यहाँ पे डाउन चल रहा है, क्योंकि अनसर्टिनिटी है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि शेयर एक फ्लैट रेंज में रहेगा, राइट, वही हम लोग को देखने को मिल रहा है, एक नॉर्मल रेंज में है। नेक्स्ट फ्यूचर रिटेल तो हम लोगों को यूजुअली नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा, छोटी मोटी उछाल दिखाता रहेगा, जिससे रिटेल इन्वेस्टर की होप बढ़ती रहेगी, तो वो शायद से और पैसा डालेंगे तो और फंस जाएंगे, ये इससे पहले भी हो चुका है। सो अभी तो एक 60-70 के भी नीचे आ चुका है, आज भी 4% डाउन है। सो इसकी भी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो प्रॉब्लम है यहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग आ जाते हैं आदित्य बिरला फैशन, ये भी अच्छा चल रहा था, बट वापस हम लोग कह सकते हैं कि ये भी डील रोकने की कोशिश की जा रही है, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, तो 4.5% ये भी क्रैश हो गया। एंड दोस्तों अगर हम लोग यही चीज़ चलते चलते अगर आगे देखें तो एवेन्यू सुपरमार्ट शांति से आगे बढ़ गया, कोई किसी कंट्रोवर्सी में फंसा नहीं है और अकेले वहाँ पे बैठ गया है। तो इसीलिए एवेन्यू सुपरमार्ट में हम लोगों को देखिए, और भी वजह है जो मुझे पता है कि उसके बदौलत वो भागा है, बट ये भी एक वजह है कि यहाँ पे एवेन्यू सुपरमार्ट में हम लोग को तेज़ी देखने को मिल रही है। बाकी जितने भी लोग हैं वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे आज के दिन के लिए तो हम लोगों को यहाँ पे डाइवर्ट होते हुए देखने को मिला है। सो मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि इसका अर्थ ये है कि ये कल रॉकेट बन जाएगा, और शायद से और भी प्रेशर यहाँ पे आ सकता है। डो जोन्स की बात करें तो बैंड बजी पड़ी हुई है, तो शायद से यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट अगर हम लोग बात करें टेम्पररी स्केल की, एंड टेम्पररी स्केल में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे जो पैसा रहता है, अभी हम लोग बात करें फ्यूचर रिटेल में हो, रिलायंस इंडस्ट्री में हो, आदित्य बिरला फैशन में हो, राइट, वो क्या हो जाता है फटाफट निकाला जाता है। एंड जो सेफ कंपनी कौन सी अभी डिमांड चल रही है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो ठीक है, तो यहाँ पे पैसा लगाया गया। एंड इसके चलते हम लोग गिरते हुए बाजार में भी डिमांड लगभग 0.25%, 2.75%, लगभग 60 रुपीज़ जंप करते हुए देखने को मिला है। सो दोस्तों इस तरीके का ड्रामा यहाँ पे फिलहाल चल रहा है। सो डिमांड जब तक ये ड्रामा चलेगा वो उसका मज़ा लेता रहेगा, क्योंकि तब तक हम लोग कह सकते हैं कि रिटेल में कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना दोस्तों, उनको अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटी में क्या होता है, पैसा आपका फंसा रहेगा। अब देख लेना, रिलायंस में देख लेना, फ्यूचर रिटेल में देखना, आदित्य बिरला फैशन में भी अब देखना कि ज़्यादा अभी रैली कब आएगी, जब चित्र बोलते हैं ना हम लोग, आगे का फ्यूचर का विजन जो केस है यहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा। जब तक ये क्लियर नहीं होता ना, कोई गारंटी नहीं है, राइट। तो वही हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं। आदित्य बिरला फैशन क्यों, आपको याद है आदित्य बिरला फैशन 7 से 11% भागा था, क्यों भागा था, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने 1500% इन्वेस्टमेंट करने की बात की थी। सो अगर वो कैंसिल होता है तो चलिए जितना भागा है उतना गिर जाएगा।
सेम फ्यूचर रिटेल रिलायंस के साथ भी यहाँ पे हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो कि आप लोगों ने यहाँ पे समझनी चाहिए। एंड एक बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, मैंने कोई आपको यहाँ पे चार्ट नहीं दिखाया, ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई कि आप लोगों के समझ के बाहर किए। बिल्कुल एक नॉर्मल पैटर्न आपको बताया, सिर्फ आपको अच्छे से समझा के बता दिया, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता था। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों एक अलग आप लोगों को यहाँ पे चीज़ यहाँ पे समझ में आ गई। सिर्फ यही बताने के लिए ये वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया था। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।